जम्मू कश्मीर असेंबली उस वक्त जंग का मैदान बन गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने वक्फ बिल की मुखालफत की। असेंबली का सेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने वक्फ कानून के खिलाफ अर्जेंट मोशन लाने की मांग की। स्पीकर से इजाजत नहीं मिलने पर सरकार के एमएलएज अपनी सीटों से उठकर ऐवान के वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है। ये रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखे। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं। हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। कानून का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वक्फ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है वो या पास हुआ है वो इसलिए। जिसके बाद बीजेपी एमएलएज ने अपनी सीटों पर बैठकर बेस थपथपाकर स्पीकर के हुक्म का इस्तकबाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलएज ने वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, बेसिकली जम्मू कश्मीर एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। तो पूरे मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो देखते कि कोई वहाँ का प्रोटेस्ट होता, वो वहाँ नहीं जाते तो न्यूज़ बनती। उससे बड़ी और न्यूज़ कोई नहीं हो सकती कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उसने मिलने से इनकार किया। और ऐसा होता है डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में, विद इन स्टेट्स के बंदा जाके एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ तो ये शोर कर रहे हैं, वहाँ खुद ही नहीं, वो अपने वालिद साहब को भी ले गए। तो ये तो बिल्कुल वक्त को लेके हुआ। कुछ 9 मेंबरान ने, जिसमें हम भी शामिल है, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन सबमिट की थी। हम चाहते थे कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है पोस्टपोन किया जाए और आज जो है वक्फ कानून जो बना उस पर बहस हो असेंबली के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और स्पीकर साहब ने जो है रूल 50 का हवाला दे के, क्लास 7 का हवाला दे के कहा कि क्योंकि ये अब एक सबजुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया और इस वजह से जो है कोई जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं और इसलिए जो है एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं की गई और इस पे जो है कोई बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। उधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार का दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया है। होना क्या है, पार्लियामेंट से ऊपर है ये विधानसभा क्या? कल आप बोलेंगे कि भाई जो असेंबली में बिल पास हुआ आप उसको पंचायत में डिस्कस करो, तो वो मूर्खता है और क्या है। वक्फ पर असेंबली में हुए हंगामे पर एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत जज्बाती और हसास मुद्दा है। हंगामे के बीच स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई 15 मिनट के लिए सस्पेंड कर दी थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल मजीद लार्मी ने अपने काले कोट को फाड़ लिया और हवा में लहराने लगे। साथ ही दूसरे एमएलए कागज लहराने लगे। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2025 पर घंटों तक बहस के बाद लोकसभा में 2 अप्रैल और राज्यसभा में 3 अप्रैल को इसे पास कर दिया था। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, साथ ही देश भर में नाफिज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।